ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिरूपं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। एक नदी के किनारे एक महात्मा जी कुटी बना करके रहा करते थे। नित्य प्रति शाम सवेरे वे गंगा में स्नान करने जाते थे। उनके पास में एक पारसमणि पत्थर था। उस पारसमणि पत्थर को वे लोहे की डिब्बी में रख दिए थे, लेकिन उनका एक शिष्य उस पारसमणि को पाने के लिए महात्मा की सेवा करने लगा। एक दिन महात्मा जी नदी में स्नान करने के लिए गए। उनका वह शिष्य कुटी में पारसमणि पत्थर को ढूंढने लगा। महात्मा जी उस पारसमणि पत्थर को एक कपड़े में लपेट करके लोहे की डिब्बी में बंद करके दीवार के ताखा में रख दिए थे। लेकिन जब उनका शिष्य पारसमणि पत्थर को कुटी में ढूंढ रहा था, तो बार बार वह लोहे की डिब्बी को उठा करके और रख देता था, क्योंकि उसके मन में ये भावना थी कि यदि इस लोहे की डिब्बी में पारसमणि होता तो लोहे की डिब्बी सोने की हो गई होती। यही सोच करके वह रख देता था। कुछ समय के पश्चात महात्मा जी स्नान करके आए, और जब आए तो छिन्न भिन्न हो करके वह पारसमणि पत्थर को ढूंढ रहा था। इस अवस्था में जब अपने शिष्य को महात्मा जी ने देखा तो पूछे, बेटा क्या ढूंढ रहे हो? उनका शिष्य बोला कि गुरुजी, मैं पारसमणि पत्थर ढूंढ रहा हूं। महात्मा जी बोले, ये ताक में ये लोहे की डिब्बी में रखी तो है पारसमणि पत्थर। इतनी बात सुन करके उनका शिष्य बोला, गुरुदेव, लगता है कि यह पारसमणि पत्थर आपका असली वाला नहीं है। आपका पारसमणि पत्थर नकली है। यदि असली होता तो मैं तो बार बार इस लोहे की डिब्बी को उठा करके रख दे रहा था। हाँ, यदि इसमें पारसमणि होती तो यह लोहे की डिब्बी सोना की हो गई होती। महात्मा जी ने कहा कि बेटे, जब शिष्य ही सब कुछ जान जाएगा तो गुरु क्यों बनाएगा? आओ आओ, देखो तुम्हारे सामने ये लोहे की डिब्बी में खोल रहा हूं। महात्मा जी ने डिब्बी को जब खोला तो उस पारसमणि को एक कपड़े में लपेट करके तब डिब्बी में रखा था। सज्जनों, जैसे लोहे और पारसमणि के बीच में वस्त्र का आवरण होने से वह पारसमणि सोने को लोहे को सोना नहीं बना पाई, ठीक उसी प्रकार से जीव के ऊपर जब वासना का आवरण रहेगा तो यह जीव परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए
सबसे पहले परमात्मा को पाने के लिए जीव को अपने ऊपर से संसार में अज्ञान और वासना के आवरण को सदैव के लिए मिटाना पड़ेगा, तब परमात्मा की प्राप्ति होगी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।